Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is the 31st lecture of mechanics. We have to study article 5.3, that is center of mass of solid objects. हमने ये वाला जो आर्टिकल है ये डिस्कस करना है. अब इसमें देखें ये फार्मूला है RCM, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास एब्रीविएशन, दैट इज़ इक्वल टू 1/m कैपिटल सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n mn/n. ये हमारी इक्वेशन है मेन. अब ये देखें हमने लास्ट टाइम आर्टिकल डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास के, जो हमने जब चैप्टर ये स्टार्ट किया है इसमें हमने मैनी पार्टिकल सिस्टम जो है ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया था पेज 123. इसके ऊपर ये देखें हमारे पास XCM जो है इसकी वैल्यू 1/m सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n mn xn. ये वाला फार्मूला XYZ तीनों के लिए हमारे पास ये फार्मूला है. अब ये जो है XYZ R जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, ये XYZ की फॉर्म में आ रहा है. ये वही वाला फार्मूला है 123 पेज से हमने इसको लिया है और इसको हमने R की फॉर्म में लिख दिया. इसमें तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे ना, X, Y और Z तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे. अब सेंटर ऑफ मास अगर हमने फाइंड आउट करना है इसका मतलब वी हैव टू सम ओवर एवरी एटम इन द सिस्टम. ठीक है. अब देखेंगे कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो हम क्या करेंगे, हम सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर हमने सेंटर ऑफ मास देखना है फॉर कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन तो हम उसको डिवाइड करेंगे उस ऑब्जेक्ट को टाइनी एलिमेंट्स में और हर एक का मास क्या होगा डेल्टा एम. डेल्टा एम इस तरह से हम इसको लिखेंगे डेल्टा एम. जैसे हमारे पास एक सरफेस होती है और हमने उसको उसके ऊपर जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखना है होल सरफेस के लिए हम उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. फिर हम कहते हैं कि हर एक पैच के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है और फिर सारों को सम अप कर देते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को टाइनी एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक का मास डेल्टा एम है. ठीक. और हम उसको कहते हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल. अब हम इसको इंटेग्रल कर लेंगे, यानी कि सारे जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया है मास को उसको हम सम अप कर लेंगे. ठीक है. और इंटेग्रल मीन समेशन. और अब हम देखें ये हमारे पास एक्स के लिए हम उसको लिखेंगे, फिर वाई के लिए लिखेंगे, फिर जी. 3 डायमेंशन में हमने तीनों एक्सिस के लिए हमने उसी टर्म को लिख दिया और हमने यही वाली जो इक्वेशन है ये आर वाली इक्वेशन इसको इस फॉर्म में और जो हमने 123 पेज पे XCM वाली इक्वेशन पढ़ी थी, डिस्कस की थी, उसमें देखें XCM इज इक्वल्स टू 1/m कैपिटल लिमिट डेल्टा एम टेंड टू 0. यानी कि वो स्मॉल पैच जो है टाइनी एलिमेंट इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है और समेशन XN डेल्टा MN. ठीक है. वही इक्वेशन है, बस हमने MN की जगह डेल्टा लिख दिया है. ठीक है. और डेल्टा M जो है ऑलमोस्ट टेंड टू 0 है और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/m कैपिटल लिमिट जब अप्लाई कर दी हम यहाँ पे इंटेग्रल की फॉर्म में इसको लिख देंगे XDM. डेल्टा की जगह हमने क्या कर दिया उसको DM. ठीक है. इसी तरह y के लिए आ जाएगा हमारे पास और सेम द केस फॉर z. और ये हमारे पास ABC 3 इक्वेशन जो हैं ये हमारे पास 5.22 इक्वेशंस बन गई. अब वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में तीनों एक्सिस आ जाएंगे ना तो इसको हम R लिख देंगे. R जो है इसमें XYZ तीनों कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/m इंटेग्रल XYZ की जगह हम क्या लिख देंगे RDM. ठीक है. ये हमारे पास आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन. अब हम यूनिफॉर्म वॉल्यूम मास डेंसिटी अगर है तो हम ये जो 5.23 ये वाली जो इक्वेशन है हमारी हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं. ये वाली जो इक्वेशन है हम, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है. डेंसिटी क्या है हमारे पास रो, अगर फॉर एग्जांपल डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है. ठीक. तो मास हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी.
ठीक है, ये फार्मूला आप लिख के देखें और आप देखेंगे कि हमारे पास जो है मास किसके इक्वल है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो हम इस डीएम की जगह क्या लिख सकते हैं, रो डीवी, ठीक है, दैट इज़ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये डीएम की जगह रो डीवी हमने लिख दिया, इस इक्वेशन को हमने वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दिया, वॉल्यूम मास डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो हम 1/m इसी तरह रहा, इंटेग्रल एक्स रो डी वी एक्स भी इसी तरह रहा, एक्स वाई जी अगर एक्स की बात कर रहे हैं हम, और डी एम की जगह हमने रो डी वी लिख दिया, ठीक। और इसको हमने किसके, क्योंकि वॉल्यूम अब आ गया ना, वॉल्यूम में तो तीनों चीज़ें आ जाएंगी, डी एक्स डी वाई डी जी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ट्रिपल इंटेग्रल की फॉर्म में लिख देंगे, सिंगल इंटेग्रल नहीं, अब हम ट्रिपल इंटेग्रल लिख के एक्स रो डी एक्स डी वाई डी जी ये लिख देंगे। इसी तरह वाई सी एम के साथ भी हम एक्स की जगह वाई आ जाएगा, रो डी वी एज इट इज़ 1/m ट्रिपल इंटेग्रल एक्स की जगह वाई रो डी एक्स डी वाई डी जी तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह जेड सी एम 1/m इंटेग्रल जेड रो डी वी इज इक्वल्स टू 1/m कैपिटल ट्रिपल इंटेग्रल जेड रो डी एक्स डी वाई डी जी, ये तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगी, आर सी एम इज इक्वल्स टू 1/m कैपिटल आर रो डी वी, ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी की फॉर्म में। तो ये क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है, एज इजी टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है।